स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर और आज हम अकाउंटेंसी क्लास 11th में बेसिक पढ़ाने वाले हैं और आज हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने शाखाएं होते हैं, उन सारे शाखाओं पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि प्रत्येक शाखा का क्या कार्य है। तो आइए चलते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और यहाँ पे हमारे कुछ ब्रांचेस दिए हुए हैं, जैसे कि आज फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फंड अकाउंटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग और भी कई अकाउंटिंग होते हैं। क्योंकि आज जिस रफ्तार से अकाउंटिंग और कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे ज़रूरत के हिसाब से अकाउंटिंग के अंदर अलग अलग अपने स्पेसिफिकेशन भी होता जा रहा है और प्रत्येक चीज़ों में अलग अलग अकाउंटिंग की व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक रिकॉर्ड्स में हमारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट वगैरह हम जो है तैयार करते हैं। तो ये हमारा फिनेंशियल अकाउंटिंग है। वैसे मेन पर्पस, जो मेन उद्देश्य है रिकॉर्डिंग का, वो बेसिक रिकॉर्डिंग ही है यहाँ पे। और अकाउंटिंग में सबसे पहले जो है हमारा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसको हम बुक कीपिंग के अंदर रखते हैं, ये आता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट जो हम प्रॉफिट जानने के लिए खोलते हैं, फाइनल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद बिजनेस जैसे जैसे ये डेवलप करता चला जाएगा, वैसे जो है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की आवश्यकता होती है। जब वस्तु बड़े पैमाने पर तैयार की जाती है, प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है, तो इसे जो है पर यूनिट कॉस्ट निकालने की आवश्यकता होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का दाम कितना पड़ रहा है। हमें जो है लाखों हज़ारों के तादाद में प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। टोटल कॉस्ट, सारे कॉस्ट को जोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, सारे कॉस्ट में टोटल क्वांटिटी से भाग दे करके पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं और उसके बाद ही हम लाभ का निर्धारण करते हैं। हमें ये मालूम हो जाता है कि एक वस्तु को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ा। उसी के एतबार से, उसी के हिसाब से हम जो है प्रॉफिट, अपना मार्जिन जो है रखते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद तीसरा है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रायः जो है वस्तु को बनाने के बाद यूज होता है। वस्तु को बनाने के बाद सेल करने की आवश्यकता होती है। सेल करने में हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना होगा, कहाँ किसको मैनेज करना होगा, किस तरह हम वस्तु को बेच पाएंगे, मार्केटिंग को किस तरह मैनेज करेंगे, सप्लाई कितना हम करेंगे। तो सेल और सप्लाई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आती है, ये हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है टैक्स अकाउंटिंग। तो बिजनेस जब हम करते हैं, तो बिजनेस करने के बाद, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस जानने के बाद हमें टैक्स के लिए भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। और हम ये देखना चाहते हैं कि साल के अंत में हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, किस टैक्स स्लैब में हमारा जो है इनकम पहुंचा है। इसलिए हम जो है टैक्स अकाउंटिंग करते हैं और टैक्स को पे करते हैं। तो टैक्स को पे करने के लिए हमें जो है टैक्स अकाउंटिंग करना पड़ता है। टैक्स अकाउंटिंग के बाद उसके बाद जो है ऑडिटिंग आता है। ऑडिटिंग का काम यहाँ एग्जामिन करना है, जांच करना है। जितना भी यहाँ एक्टिविटीज़ हुआ है, उन सारे एक्टिविटीज़ में क्या कमियाँ, क्या बेसी रह गई, हमारा अकाउंटिंग ठीक था या नहीं था, हमारा मैनेजमेंट ठीक था या नहीं था, इन सारे चीज़ों को जांच परख करना, ये काम जो है ऑडिटर का होता है।
इसका हिंदी माने अंकेक्षक होते हैं। ये मूल्यांकन कर हर एक चीज़ों का सही वैल्यू पता करते हैं कि कॉस्ट कितना हुआ, कितना होना चाहिए था, कच्चा माल क्या है, कितना खर्च हुआ, उसका सही लागत क्या था। ये सारे चीज़ों पर ये जो है बारीकी से निर्णय लेते हैं और अकाउंटिंग को चेक करते हैं। सारे अकाउंटिंग चेक करने के बाद रिपोर्ट पेश करते हैं कि हाँ बिजनेस के अंदर सारे एक्टिविटीज़ ठीक ठाक है या फंड अकाउंटिंग। तो फंड अकाउंटिंग का यूज जो है प्रायः नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है। गैर व्यापारिक संस्था NPO, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था जो लाभ नहीं कमाती है वो करती है। और इसके अंतर्गत फंडों का क्रिएशन किया जाता है। गैर व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो लाभ न कमाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। इसमें जो है आपका मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरी वगैरह हुआ करती है। ऐसी संस्थाएं फंड को क्रिएट करती है और फंड के माध्यम से वो अपने कार्य को सुचारू ढंग से करती है। तो यहाँ पहले वो फंड का क्रिएशन करती है, फिर वो कार्य को करती है। तो ऐसी संस्थाएं फंड अकाउंटिंग के अंतर्गत आ जाती है। अब उसके बाद जो है गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने बजट को बनाने के लिए गवर्नमेंट अकाउंटिंग का यूज करती है। एक और अकाउंटिंग का यूज नाम आता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग ये भी एक तरह का अकाउंटिंग होता है जो खाता को एग्जामिन करने के लिए किया जाता है। जैसे किसी तरह का कोई परेशानी हो जाने पर केंद्र सरकार या फिर जो ED होता है वो ED किसी विभाग पर, किसी के घर पर छापामारी करके उनके संपत्ति का सही वैल्यूएशन जानना चाहती है, तो उनके लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत उनका लेखांकन किया जाता है। तो दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे ब्रांचेस के डिफिनेशन ठीक समझ में आ गए होंगे। वैसे मेनली जो है इसमें अकाउंटिंग में 3 ब्रांचेस ही काम करती है, जो हमारा पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूजेज, कॉस्ट अकाउंटिंग का यूजेज होता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये मेनली अकाउंट्स के 3 ही ब्रांच होते हैं। और ये जो है उसके बाद सब पार्ट्स है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग अकाउंटिंग के रूप में, ब्रांचेस के रूप में व्यवस्थित हुआ है, डेवलप हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, साथ में एक कमेंट करें। और सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि इस अकाउंटिंग में मेन कितने ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में मेन कितने ब्रांचेस हैं वो आपको बताना है। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाकर ऑल कर दें, ताकि इस चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।